वेलकम टू अगेन एक्स्ट्रा लर्निंग चैनल। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड जो बचा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि क्या बचा था। तो मैं बता दूं, जैसा कि हम लोग क्लास 8 का जो सैम्पल पेपर एक्सप्लेन कर रहे थे, तो एग्ज़ाम आने वाला है और जो सैम्पल पेपर को हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस कर रहे थे, जिससे कि एग्ज़ाम में जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, और कैसा क्वेश्चन आता है उस सबको कैसे फिल करें, कैसे आंसर लिखें, इन सभी का एक्सप्लेनेशन मैं इस सैम्पल पेपर में मैं दे चुका हूँ और देने वाला भी हूँ। और बात कर दें कि बहुत सारा ऐसे मैथ, साइंस, इन सभी का सैम्पल पेपर का मीन्स कैसे आपको लिखना है, मैथ स्पेशली मैं आपको बताया हूँ, और इन सभी का 10-10 सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ, और नोट्स भी सारे चैप्टर का जितने भी आपका 8 का था वो सभी का एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो को जाकर चेक कर ले। और बात करें कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग मीन्स टोटल जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर में था वो 32 क्वेश्चन था इस सैम्पल पेपर में। तो 32 क्वेश्चन था, ये आपको पता है। तो 32 में हम लोग 16 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग 70 से मीन 17 से लेकर 32 तक डिस्कस किया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को समझे और बनाए, कैसे लिखे, इन सभी का मैं एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दे दूंगा। क्योंकि आपका डिमांड था कि आपको मैं सैम्पल पेपर तो दिखा देता हूँ, बट उसका एक्सप्लेनेशन आप उतना मीन्स फास्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे आपको समझ नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैं आपको सैम्पल पेपर तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ उसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप ये देख ले, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है और ये बहुत मीन्स कह सकते हैं बेटर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जैसे कि सीबीएसई में आपको रूल ये पता है कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन होता है सैम्पल पेपर, वो मीन्स कह सकते हैं कि जो मीन्स प्रीवियस जो मीन्स सैम्पल पेपर होता है उसका क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में लड़ता रहता है। तो ये हमारा सीबीएसई का एक नियम होता है, जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस बहुत सारा होता है, जो आप बना लेंगे तो आपको 100% चांसेस रहता है कि कैसे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सैम्पल पेपर का मैं आपको अगर चाहिए तो हमारा वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, बिना कोई चार्ज का। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो यहाँ पर 17 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें देखिए एक एक्टिविटी टाइप्स का कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे कि राम विल वे एक ड्रिंकिंग करता है। मीन्स राम जो है ड्रिंकिंग कर रहा है, एक क्या कह सकते हैं, मीन्स जैसे कि आप देखोगे जूस जो पिया जाता है एक ग्लास में, वैसे मीन्स वहाँ पर ड्रिंकिंग कर रहा है और फिर उस स्ट्रॉ से लग रहा है खेलने। ठीक है, तो वो ड्रिंकिंग पीने के बाद स्ट्रॉ से लग रहा है खेलने। तो कुछ कीप्ड इन थंब एंड फॉर टॉप ऑफ स्ट्रॉ एट द कोल्ड और क्रीम ड्रिंक एंड ऑन इट्स इन हाउ टू सरप्राइज सी कोल्ड ड्रिंक एंड नॉट बी फ्लोइंग and for it, and what is reason behind it above the observation, also give application and statistics principles involved in the above of the situation। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप हिंदी भी आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि आपको एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया रहता है। देखिए, कहना है राम जो होता है वो एक स्ट्रॉ से मीन्स ड्रिंक कुछ पी रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पीने के बाद उस स्ट्रॉ से लग रहा है खेलने। ठीक है, फिर बात करें उसके बाद जो थंब लगाकर उस पर एयर ले रहा है, तो वो एयर नहीं ले पा रहा है। स्ट्रॉ वहाँ पर जो हो रहा है वो मीन्स ऑक्सीजन कह सकते हैं, या मीन्स हवा जो उस पर से खींचता है वो नहीं खींच पा रहा है। वो सोच रहा है कि जो जब ये जूस को इनसाइड खींच रहा है तो मेरा उंगली को क्यों नहीं खींच पा रहा है। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशंस उस पर कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अप्लीकेशन मीन्स इसका कोई एक आंसर मीन्स बताइए एग्जांपल्स के साथ। तो पहला तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो आपको सिंपली आपको एक बार 1 से 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको करना क्या है। और ये सभी का देखिए यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक डज नॉट अ फ्लो। जो कोल्ड होता है वो सिंपली फ्लो तो नहीं कर रहा है, बट आप आंसर ऐसे सिंपली आप लिख सकते हैं। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, कोल्ड ड्रिंक डज नॉट फ्लो आउट द स्ट्रीम बिकॉज जो एयर हो रहा है मीन्स जो एयर का प्रेशर हो रहा है वो ब्लॉक्ड हो जा रहा है उसके हाथ से। जो आप कोई भी एक उंगली को उंगली के ऊपर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, स्ट्राई को रखेंगे और खींचेंगे तो वो जो एयर को क्या वहाँ पर एयर उसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो वहीं आपसे सिंपली बहुत छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो कोल्ड
ड्रिंक कर रहा है डज नॉट फ्लो, इसलिए फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि जो एयर का प्रेशर वो ब्लॉक कर दे रहा है बाय द थंब से, जो थंब उसका उंगली था। सेंस देयर इज नो एयर प्रेशर एक्शन द कोल्ड ड्रिंक इज डज नॉट अ फ्लो, जो एक्शन था मीन्स उसका फ्लो करने का, वो फ्लो नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर उंगली लगाया था, जब उंगली लगा देगा तो एयर ब्लॉक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर समझिए एक्स्ट्रा है, यहाँ से मैं यहाँ पर वो जो राम है वो पी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर फिंगर लगा लेगा तो वो कैसे खींच पाएगा, जूस को जो होगा वो नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो वो जब नहीं फ्लो कर रहा है, सिंपली बात है, जब पी रहा था पहले तो फ्लो कर रहा था, उसके माउथ में जा रहा था ड्रिंक, पी ले पा रहा था, बट वहाँ पर उंगली लगाया तो वो सिंपली नहीं कर पा रहा। तो यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, अलॉन्ग गिवन वन एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द अबव द सिचुएशन। तो कह सकते हैं इट्स अ सम्स प्रिंसिपल लाइक अ रबड़, जैसे कि रबड़ हो गया, इंस्टॉलिंग द रूम में जो रबड़ रख कर आप ट्राई भी कर सकते हैं, रबड़ से भी वैसा सेचुरेशंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपसे पॉइंट ही पॉइंट्स कम से कम, जैसे कि 3 मार्क्स का था तो 3 पॉइंट्स आप लिख सकते थे, या फिर एक डिफाइंस में क्लियर बहुत आसान पॉइंट्स था जो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, या 18 नंबर में कह रहा है यू आर द प्रोवाइड, आप प्रोवाइड करें एक कूल, मीन्स एक कूल इंसुलेट कप, मीन्स कॉपर वायर को कह रहा है आप एक इंसुलेट कॉपर को वायर को ले ले और मैग्नेट और विद टर्च, मीन्स टर्च बल्ब, हाउ टू इज फिक्स। तो पहला तो आप ये कह सकते हैं, जो देखिए यहाँ पर बस समझने का बात है क्योंकि ये कुछ बड़ा में क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। जो 16 से ऊपर था वो कुछ मीन्स पॉइंट में था, छोटा छोटा पॉइंट 2 मार्क्स का था, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। और यहाँ पर कुछ 3 मार्क्स का है तो कम से कम आपको 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि कह रहा है आप प्रोवाइड के एक इंसुलेट कॉपर वायर को और मैग्नीट्यूड से जब उसको मीन्स टर्च जब भरा जाता है तो देखेंगे उसमें जो इनसाइड आप बैटरी के साथ क्या चिपका रहता है, एक छोटा सा पतला सा कॉपर चिपका रहता है, और उसी में जो मैग्नीट्यूड होता है वो वहाँ पर हटा देंगे तो वो बल्ब सिंपली से बात है ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए आपको कैसे पता कर रहे हैं, कैसे आप लिख सकते हैं। पहला तो पॉइंट्स में आपसे 3 क्वेश्चन है, तो पहला यहाँ पर इसको पढ़ लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यूज ऑफ देयर मीन्स यूज दीज ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ यूज टू मेक अ बल्ब। कैसे उस बल्ब को मीन्स मीन्स कहना चाहता है कि जो बल्ब का मीन्स कॉपर तो इधर चला गया था, बाहर निकल गया था, और मैग्नीट्यूड भी इधर उधर चला गया था, टर्च को कैसे मीन्स एक एक्सपेरिमेंट के साथ बताइए कि कैसे वो फिक्स करेगा। पहले आप लिखेंगे क्लीन द टू एंड्स ऑफ द कॉपर एंड वायर, जो मीन्स जब उसको फ्रेश कर देंगे, मीन्स वाटर को जब यहाँ पर समझिए ये कॉपर हो गया लाइट का, इसको आप कम से कम एक थीनर टाइप्स का कुछ आता है लिक्विड, उससे आप इरेज कर देंगे, जिससे कि कह सकते हैं कुछ टाइप से जंक्स लगा रहता है वो छूट जाता है, ठीक है। तो पहला तो ये पॉइंट से क्लीन टू इंड्स ऑफ द कॉपर, जो दोनों साइड का होगा उसको आप क्लीन करेंगे पहले, और जो वायर का मीन्स जो होगा कॉपर वाला तो उसको भी आप साफ करेंगे। अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स जो टर्च का जो बल्ब होगा वो आपस में उसको लगाएंगे, और नॉन विद द मैग्नेट जो मूव करेगा रिपीटेडली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कोल एंड दैट द बल्ब विल बी ग्लो। तो उसके बाद जो बल्ब होगा वो आसानी से ग्लो करेगा। पहला तो ये रीजन हो सकता है कि कॉपर को बॉल में लगा है पर जल नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उसको कुछ जंक लगने के कारण वो जो बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो बल्ब ग्लो करने का कारण ये भी हो सकता था। तो वहाँ पर उसके एक्सपेरिमेंट में आप फर्स्ट तो ये कह सकते हैं कि उसको क्लीन करना चाहिए, दोनों में कॉपर का इन पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के दोनों को क्लीन कर दो और अट्रैक्ट करो फॉर द टर्च में बॉल में एंड फॉर द बैटरी के साथ लिंक कर उसको आपस में एक बार मिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर लिखेंगे क्या आप लिख भी सकते हैं इसको, मैं बोल दे रहा हूँ। द क्लीन द टू इंड द कॉपर वायर attract the touch bulb to its and known for the take of magnitude move repeatedly towards the center of the cool and the ball will be glow करने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो छोटा सा पॉइंट था तो लिख सकते हैं। बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, हाउ वेल यू रिजर्व द डायरेक्शन करेंट ऑफ द कोल। अब आपको डायरेक्शन तो पता नहीं है, ये कैसे सेट करेंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ तक आप लिखेंगे बाय मूविंग
द मैग्नेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स देंगे, अप्लाई करेंगे, उस पर मूव करवाएंगे मैग्नीट्यूड को द्वारा से। थर्ड में देखिए क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, एक मीन्स एक्सपेरिमेंट सेटअप एक ड्रॉ करिए। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मैग्नेट हो गया, ठीक, ये एस साइड हो गया, और ये मीन्स साउथ नॉर्थ का साइड हो गया, और ये क्या चीज़ का साउथ हो गया, फिर से मैं इमेज आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, इस साइड हमारा साउथ है, इस साइड नॉर्थ है, मीन्स एस पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है, अब कैसे आप वायर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, और जस्ट ये जो लाइन होगा आप ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, और फिर एक क्लियरली यहाँ पर आप बॉल लगाएंगे, और बॉल के माध्यम से ये बहुत आसानी से ग्लो करने लगा। और जहाँ से भी थोड़ा सा भी आप काटे होंगे या छूट गया होगा आपका, यहाँ पर समझिए मैं लाइन नहीं खींचा हूँ, तो वो बॉल ग्लो नहीं करेगा, वो सिंपली आपसे मार्क्स भी उससे काट लिया था, इसलिए ड्रॉ अच्छा से करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ, उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आपको नहीं करना रहता है, वो होता है फिजिकली चाइल्ड के लिए। तो ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे वहाँ पर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस लगते हैं करने, जिससे उनका टाइम जो होता है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये क्लियर रखिए कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको नहीं करना है, बट आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ भी सकता है। हाउ कैन वी यूज द इंक्रीज द करंट फ्लो फॉर थ्रो द कोल, कोल से कैसे जो होगा करेंटली फ्लो करेगा। तो आप ये तो कह सकते हैं कि दैट्स अ रिलेटिव मोशन द वी डब्ल्यू एंड द मैग्नीट्यूड लाइक द फास्टली ड्रो कर मीन्स फास्टली अट्रैक्ट करेगा द मोशन करेंट टू फ्लो थ्रू द कोल आपस में। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक अब बात करें कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे आप लिखे, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको 16 समझ आपको आंसर चाहिए 16 का 16 नंबर या 19 नंबर का, तो वहाँ पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अब देखिए 19 नंबर में क्या कर रहा है, व्हाट इज मेंट बाय ल्यूब्रिकेंट। अब ल्यूब्रिकेंट क्या होता है पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपली बहुत आसान है, ल्यूब्रिकेंट का डिफाइन सिर्फ आप एक वाल लिख देंगे, ठीक, वाल लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स जो लाइक स्ट्रक्चर की तरह रहता है, ठीक, या फिर ये मीन्स स्ट्रक्चर के जगह पे सॉरी आप वहां पर सबस्टांस लिखते हैं, वाल लाइक अ सबस्टांस, एक वाल लाइक अ सबस्टांस की तरह रहता है, जिससे आपको क्लियर होगा। ठीक, डैट वो हेल्प करवाता है क्या चीज़ में, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो लगता है उसको घटा देता है। हम लोग देखिए मैं आपको डिटेली इसलिए मैं नहीं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं हम लोग ऑलरेडी ये जो चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे उस वक्त बहुत मैंने क्लियरली आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं बस आपको आंसर बता रहा हूँ, तो आप आंसर लिख लें। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन को भी लिख ले, या समझना चाहते हैं तो भी समझ ले, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी लड़ सकता है। तो देखिए ल्यूब्रिकेंट्स का बात करते हैं, तो ल्यूब्रिकेंट्स क्या होता है, lubricants is wire like a structure that help to reduce the friction when they are the apply on the force, मीन्स सरफेस पर मीन्स सरफेस पर जब अप्लाई करता है तो वो जो lubricants होता है एक वाल की तरह, ग्रीस की तरह कह सकते हैं, स्ट्रक्चर रहता है जिसके माध्यम से वो फ्रिक्शन को सिंपली बात है रिड्यूस करता है। बस इतना ही आप डिफाइन लिख सकते हैं तो बहुत आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करा, वाई शुड बी ल्यूब्रिकेंट्स मूविंग पास्ट ऑफ आवर व्हीकल्स, मीन्स कैसे जो ल्यूब्रिकेंट्स होता है मूव करता है हमारे व्हीकल्स में। आप देखोगे साइकिल्स में जब हम लोग वायल को लगाते हैं तो वो कैसे मूव करता है, तो वहीं आपको फर्स्ट पॉइंट में आपको बता देना है। पहले तो आप लिख सकते हैं मीन्स इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज, आप स्पेलिंग नोट डाउन कर ले क्योंकि स्क्रीन पर मैं आपको फ्रेशली नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले तो आप लिख सकते हैं इंक्रीज द इफिशियंटली इफिशियंटली ऑफ व्हीकल्स, राइट। पहले तो ये लिख सकते हैं कि इफिशियंटली होता है, बहुत आसानी से वो साइकिल जो होता है वो बहुत आसानी से चलने लगता है। ठीक है, एक बात और लिख सकते हैं, रिड्यूस रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक, ये आप लिख सकते हैं रिड्यूस द फ्रिक्शन। थर्ड में बात करें तो थर्ड में आप लिख सकते हैं रिड्यूस द वॉर, वॉर और टायर, जो टायर को होता है वो रिमूव कर मीन्स रिड्यूस करवाता है जब मूविंग अलोंग द पार्ट्स, मीन्स पार्ट्स में मूविंग करवाता है। कोई आप दो लिख दे क्योंकि
3 मार्क्स का, एक तो आपसे डिफाइन यहाँ पर कि एनी 2 का आ रहा है, तो कोई 2। तो पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंक्रीज द इफिशिएंटली ऑफ व्हीकल्स, ये पॉइंट हो गया। सेकंड आप लिख सकते हैं रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर। तो 20 नंबर में देखते हैं क्या है। या फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 19 नंबर में, यहाँ पर ये क्वेश्चन करिए या फिर यहाँ पर या करके दिया है। तो दोनों में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं है कि एग्जाम में आपसे दोनों में से कोई एक ही करना रहता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोनों कि जिससे आप क्लियर रहेंगे। स्ट्रीम लाइन, क्यों जो मीन्स जो स्ट्रीम लाइन होता है वो गिवन है द ऑब्जेक्ट मूविंग करता है थ्रू द फ्लूइड से, ऐसा क्यों? तो ये कह सकते हैं पहले तो स्ट्रीम जो शेप होता है वो गिवन, आप स्ट्रीम का डिफाइन क्लियर आप लिख सकते हैं कि स्ट्रीम जो शेप होता है वो गिवन करता है एक ऑब्जेक्ट को मूविंग करवाता है थ्रू द फ्लूइड टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या लिख सकते हैं? स्ट्रीम लाइन शेप इज गिवन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड FUID, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक। और सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है? सेकेंड नंबर में कह रहा है कि अब फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही सेंसली होता है। कोई 2 एग्जाम्पल देकर प्रूफ करिए, ठीक, या 2 पॉइंट आप लिखिए। दो, पहले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो इनेबल करता है, इनेबल्स होता है अस टू वॉल, ठीक, अस टू वॉल ग्रो, अस टू वॉल ग्रो, ठीक। ये तो पहले लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो इनेबल करता है अस टू द वॉल ऑन द ग्राउंड, या वॉल ऑन द ग्रो, ग्रो या ग्राउंड दोनों लिख सकते हैं। तो फ्रिक्शन इनेबल करता है वॉल को ग्रो। सेकेंड क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट विद, जब हम लोग पेन से लिखते हैं लोग, ठीक है, जब पेन से हम लोग लिखते हैं लोग, ठीक है, जो पेन से हम लोग देखे होंगे आप हमेशा, यहाँ पर मैं आपको मोबाइल पर, यहाँ पर आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर देखते होंगे मैं अब यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ। ये कैसे लिख पा रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो फ़ोन होता है उस पर एक फ्रिक्शनल टाइप्स का होता है, और जो हमारा फिंगर होता है वो जो होता है एक आप स्क्रीन पर कोई पेन से आप लिखेंगे तो वो नहीं लिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हैंड जो है वो हैंड एक फ्रिक्शन देता है, एक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देता है, तो उसके माध्यम से वो क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर मैं इस पर ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो ये छोटा सा एग्जांपल हो गया। एक सेकंड आप लिख सकते हैं वी कैन राइट इट विद द पेन, पेन से जब आप पेपर पर लिखते हैं तो ड्यूज ऑफ फ्रिक्शन, वहां पर भी फ्रिक्शन होता है जिसके माध्यम से वो लिखा सकता है। अगर वहीं फ्रिक्शन नहीं हो पाता तो मैं इस स्क्रीन पर पेन से लिखते रहता हूँ, मैं नहीं होता। और बात करूँ वही फिंगर से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, मैं हैंड से लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन हो रहा है। पेन से भी लिखते होंगे तो पेन से भी और पेंसिल से भी जो होता है वो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, इसलिए वो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया, बहुत आसानी से आप यहाँ पर समझ लेंगे। तो फिर देखिए हम लोग क्या समझते हैं लोग, नेक्स्ट चलते हैं लोग। यहाँ पर नेक्स्ट आपसे एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्लियरली। 20 नंबर में बहुत सा यहाँ पर बस एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि एक कार है जो ड्रो मीन्स एक कार जो मूव कर रहा है एक प्लेस टू अनदर। देखिए रोहन जो पुश कर रहा है एक कार को, एक लिटरली टू मीन्स एक रोहन है और एक मीन्स कोई भी नाम ले ले जो मूव कर रहा है, एक पुश कर रहा है आगे से और एक पुश कर रहा है पीछे से, ठीक है। तो ये जो ट्रैवलिंग हो रहा है वो किसके माध्यम से, पहले हम लोग फर्स्ट का लिखेंगे, आपको पहले मैं आंसर बता दूं जिसका आपको पहले समझ आ जाएगा। तो पहले तो आप लिखेंगे जो मीन्स राचित है या कोई भी नाम है, ठीक है, विल एक्सपीरियंस, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है। तो श्याम जो है वो विल भी मीन्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक ग्रेटर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक बहुत मीन्स कह सकता है जो फोर्स लग रहा है वो बहुत स्पीडली लग रहा है। तो आप कह सकते हैं जो रोहन लगा मीन्स श्याम जो लगा रहा है वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है वो ग्रेटर फ्रिक्शन फोर्स होगा। और जो दोनों में से तो सिंपल सी बात है, जो पुश जो इसका फोर्स जो ज़्यादा होगा उसी का, जैसे एक बॉक्स हो गया, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से श्याम लगा रहा है, इधर से राम लगा रहा है, तो सिंपल सी बात है जिसका फोर्स फ्रिक्शन किधर जाएगा, जिसके साथ ज़्यादा मीन्स फ्रिक्शनली फोर्स होगा, इसके पास ज़्यादा बल होगा, तो वो बहुत आसानी से इसको क्या कर देगा, यहाँ पर मूव करवा देगा। तो बहुत आसान है यहाँ पर ये पॉइंट। तो पहला तो पॉइंट आप लिख सकते हैं ये जो श्याम है विल बी द एक्सपीरियंस ऑफ द डैट द ग्रेटर द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं ऑब्जर्व करना, एक डायग्राम को दिया है, ठीक है, ऑब्जर्व करिए एक बार, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए इस डायग्राम को। तो अब डायग्राम को ऐसा करता हूँ, देख लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें डायग्राम में आपको क्या दिखा है, एक टॉय मीन्स टॉय कार है, ठीक है। तो टॉय कार है, इसमें से आपको बताना है कि टॉय कार जो है
एक तो ए केस हो गया और एक बी केस में। तो इस केस में यहाँ पर लोअर लग रहा है और यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर क्या कर रहा है, एक हायरली फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो टॉय का कार का ये जो टॉय कार है वो मूव कर रहा है एक हायरली स्पीड में। समझिए दोनों बहुत हायरली स्पीड में मूव कर रहा है, ए और बी दोनों, राइट। बट इसमें आप ध्यान से इस इमेज को देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, केस ए में क्या हो रहा है, ये जो कार है ये बैक बैक मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत पीछे मूव कर, पीछे बैक मूव, आप कार को देखोगे बैक जब मूव करता है तो बहुत धीरे करता है, धीरे धीरे। ठीक है, अब वही बात करें यहाँ पर इस मीन्स केस बी का, तो केस बी में ये जो कार है ये सिंपली सी बात है मीन्स आगे फोर्स किस तरह लगा रहा है, अपनी ओर, मीन्स आगे फोर्स लगा रहा है और ये जो है पीछे और ये आगे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है तो आपको सबसे तो ये तो क्लियर हो गया, जो कार दोनों टॉय कार है वो मूव कर रहा है एक हायरली स्पीड से केस बी में। ठीक है, केस बी जो है वो हायरली स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा है एक रफनेस सरफेस, और एज द सरफेस इज द मार्बल दैट इज द सॉफ्टर एंड दैट इज द 12 फॉर द फ्रिक्शन लोअर। ठीक है, लोअर्स, क्योंकि ये जो ये आगे की ओर जा रहा है, क्योंकि इसका जो पहिया होगा वो फ्रिक्शनली फोर्स ज़्यादा देगा, अप्लाई करेगा, और ये जो है बैक आ रहा है तो बैक आने का मीन्स कह सकते हैं ये जो है उसका फ्रिक्शन जो होगा वो बहुत कम लगेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिंपल सी बात है इसको, तो आपको सिंपल से आंसर में आपको यही बस बता देना है कि जो टॉय कार है वो मूव कर रहा है हायरली स्पीड ऑफ केस में बी से हायरली मीन्स ए से हायरली केस में मूव कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इंक्रीज कर रहा है विद द रफनेस ऑफ सरफेस, क्योंकि जो सरफेस है वो राइट साइड मीन्स अपने ओर जा रहा है। ठीक है, और जो सरफेस मार्बल का है वो समथिंग टू दैट द 12 फॉर द विल विद द लेशर कम होगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो ए वाला है वो सेशनली बहुत स्लो कर रहा है। आप हिंदी का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस मीन्स जो इमेज है वो फ्रेश नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बी नंबर 21 नंबर में क्या कर रहा है, स्टेट दिस सिमिलरली डाटा द बिटवीन द रिपिड एंड एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव और रिपिड कंबशन का दोनों का एग्जाम्पल आपको देना है और दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप पहले तो आप डिफाइन क्लियर कर देंगे। मीन्स यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो रैपिड एक्सप्लोसिव होता है वो एक कंबशन दोनों है, बट बहुत फास्ट प्रोड्यूस करता है लॉट ऑफ हीट, दोनों फास्ट प्रोड्यूस करते हैं, जलता भी ये रैपिड है, बहुत फास्ट मीन्स जल जाता है कह सकते हैं। और एक्सप्लोसिव का बात करें तो वो बहुत तेज, जैसे कि आप पटाखा देखे होंगे, क्रैकर देखे होंगे, वो जब भड़कता है तो बहुत फास्टली कह सकते हैं वो भड़क जाता है। हीट लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है। एक्सप्लोसिव जो होता है वो सडनली मीन्स सडन रिएक्शन करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट एंड लाइट आर सराउंडेड, वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं, जो रिपिड होता है वो बर्निंग करता है गैस ऑफ फ्यूल, एंड एक्सप्लोसिव जो होता है वो मीन्स कोई भी क्रैकर जैसे कि अभी आपको बताएं जब जलता है तो उस वक्त होता है। क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो उससे डिफाइन भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपका डिफाइन गलत भी होता है तो एग्जाम्पल सही होता है फिर भी आपको मार्क्स मिल जाता है। 22 नंबर में देखिए सजेस्ट 3 ऑफ द चेक, मीन्स कैसे ग्लोबल वार्मिंग को चेक करें। कोई 3 कारण बताइए, जो मैं बहुत छोटे छोटे मीन्स पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ जो बेसिकली आप नोट डाउन कर लें। पहला तो हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन को हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक, डिफॉरेस्टेशन का आपको स्पेलिंग आता भी होगा। डिफॉरेस्टेशन को हम लोग क्या करेंगे, मस्ट बी स्टॉप्ड। स्टॉप भॉर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉप करने का बात हो रहा है। ठीक, तो ये देखिए वॉर में चला गया, और यहाँ पर तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप। सेकेंड लिख सकते हैं मिनिमाइज। अब स्पेलिंग में मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाद में मत कि मैं आपको स्पेलिंग नहीं बताया हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में आपको मीन्स आंसर भी चाहिए तो मैं आपको आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कमेंट में ही आपको मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं उस पर आपको हिंदी में समझा दूंगा, या मुझसे व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर वहाँ पर फॉलो कर वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर सेकेंड में आप लिख सकते हैं मिनिमाइज द यूज़ ऑफ अ फ्यूल, जिसके माध्यम से अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करें लो, उसके भी कारण जो ग्लोबल वार्मिंग वो कम हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। और थर्ड में लिख सकते हैं प्लांट मोर, बहुत छोटा छोटा पॉइंट बताएं, प्लांट मोर ट्री,
क्योंकि ये पॉइंट्स क्लियर होता है। ज़्यादा बड़ा लिखिएगा तो आपको मार्क्स टीचर उतना नहीं पढ़ पाता है, इसलिए आप बहुत पॉइंट्स में लिखें छोटे छोटे। तो पहला हम क्या बताएं, पहला बताएं कि डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड। सेकेंड बताएं मिनिमाइज द यूज़ ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, मीन्स जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं वो लिमिट में करें, मीन्स कम करें। प्लांट मोर, जितना अधिक हो सके उतना मीन्स प्लांट को क्या करें, एफॉरेस्टेशन करें। ये तो मैं नहीं बताया यहाँ पर, जब ज़रूरी पड़ता है मीन्स एक अगर प्लांट को आप काटते हैं, ठीक है, एक प्लांट को डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो कम से कम एक के जगह पर आप 10 से या 5 या कम से कम 3 आप एफॉरेस्टेशन उसमें करें जितना हो सके। ट्री को तो काटे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ज़रूरी है ट्री को, तो आप ज़रूरी है तो आप ट्री को भी मीन्स काट सकते हैं, बट एक की जगह एक को काट रहे हैं तो आप कम से कम 10 हलाएं, ठीक है, 10 आप लगा दे ट्री, ठीक है, जिसमें से आपको 5 भी हो जाता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और हमारे ये इस माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। 23 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 23 नंबर में कह रहा है आप डिफरेंस वेराइटीज़ ऑफ कोल एंड मीन्स मिनिमम कुछ मैक्सिमम कुछ 2 या मेंशन करिए 2 पॉइंट्स विच फॉर दीज आर द डिफरेंट फॉर द ईच अदर, आपस में कैसे है ईच अदर आपस में, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। दोनों का जैसे कि कोल आप देखोगे, ठीक है, डिफरेंस वेराइटीज़ आप में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, इसमें 2 पॉइंट में आपको बताना है कैसे ईच अदर। तो पहला मैं आपको बता दूं, जितने भी मीन्स आप देखे होंगे टाइप्स ऑफ कोल को, जैसे कि आपके बुक में कम से कम 4 दिए गए हैं। एक तो पिट्री दिया है, एक लिग्निटी दिया है, और एक ब्यूमियम दिया है, और एक एंथोरेसिटी दिया है। जो कोल चैप्टर में है हम लोग पढ़े हैं लोग, तो उस वक्त आपको पता होगा। तो कह सकते हैं ये दोनों जो होता है डिफरेंस वॉलाटिली मटेरियल्स होता है जो प्रेजेंट रहता है कहाँ, ये कार्बन, मॉइस्चर एंड अदर द एलिमेंट्स में प्रेजेंट रहता है। सेकेंड क्या कह रहा है, सॉरी मीन्स इसमें या करके दिया है, ठीक है, तो मीन्स दोनों में से आपको पहले तो मैं एक बता चुका हूँ। इसमें कह रहा है कि कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताइए कोई 3 पॉइंट में। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर, क्योंकि पिछला अगर सैम्पल पेपर आप देखोगे तो इसमें ये क्वेश्चन आया था। तो पहला लिख सकते हैं दिस विल, अगर कोई आपके पास सिंपल पेपर होगा तो आप हम मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं भी व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उसको भी मैं सिंपल पेपर को आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे सिंपल पेपर आपके लिए सिर्फ अपडेट मीन्स वहाँ पर मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ कि आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहला तो क्या लिख दिया हूँ, दिस विल बी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दिस विल बी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है वो देता है एक मीन्स, और इन्वायरमेंट को प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। रिड्यूस, घटाता है क्या, रिस्क, मीन जो रिस्क होता है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, वो हमारा क्या कर देता है, रिड्यूस करवा देता है। फिर बात करें मीन्स एक और, तो फॉसिल फ्यूल जो होता है, फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं लाइक द फॉसिल फ्यूल जो प्रेजेंट रहता है वो विल बी अवेलेबल करवाता है, एक फ्यूचर जनरेशन को इन्वॉल्व करवाता है, ठीक है। 24 में देखें तो 24 में सिंपल सी बात है, पहले लिख सकते हैं आप कि इंडिया इज डिक्लेयर फॉर द पोलियो एंड फॉर जो मीन्स 24 नंबर में कह रहा है जो पोलियो है वो फ्री ऑफ द हुज, and how did the method to use of the polio with the right of effectively for the method how to disease the humans body, ठीक है। तो पहले तो आप कह सकते हैं जो पोलियो है वो एक मीन्स वैक्सीनेशन है, जो आप स्पेलिंग में बता दूं, वैक्सीनेशन है जिसके माध्यम से किल करता है किस चीज को, माइक्रोस्कोप को अब वहाँ पर मीन्स किल कर देता है। और माइक्रोस्कोप जब किल हो जाते हैं तो ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिस्क्राइब्ड फॉर दिस प्रोडक्ट इम्यूनिटी फॉर द डिजीजेस इज द प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द एंटीबायोटिक्स। तो क्या कह सकते हैं, आप देखे होंगे घर में जो अचार बनता है, ठीक है, अचार, तो उस घर में वहाँ पर उसको जब सुखा दिया जाता है तो वो जो सूख जाता है तो वहाँ पर आप देखे होंगे जो उसमें का वाटर होता है वो बहुत मीन्स इवापोरेट होकर उड़ जाता है, और वो क्या होता है
सूख जाता है, तो वो जो अचार होता है वो बहुत काफ़ी दिन तक चलता है। तो आप अक्सर आप नोटिस किए होंगे, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो वैक्सीनेशंस होता है वो मीन्स सस्पेंड कर देता है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करके सस्पेंड कर देता है। और वो एक माइक्रोस्कोप्स मीन्स प्रोवाइड मीन्स खुद से एक प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से वो जो कोई भी चीज़ में रखते हैं तो वहाँ पर ख़राब नहीं होता है, और वो प्रोड्यूस कम से कम सालों भर चलता है। ऐसा बात करें तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल्स में मैं आपको पिछला वीडियो में बताया था कि कैसे, तो वहाँ पर उस वीडियो को भी आप जाकर देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेयली ये समझाया था कि कैसे उस ह्यूमिडिटी को चेंज किया जाता है। और बात करें 25 में, तो जो रामू है वाज फॉर हैबिट ऑफ यूजिंग फॉर fertilization एक pesticides and in the vehicles that's like the save off from the priest and when the रोहित बैक जाता है फ्रॉम द कम्प्लीटली फॉर डैट इज द सॉफ्ट एंड फॉर द, ये आपको एक एथी में दिया है, क्या कर सकते हैं, ये जो आपको एक एक्टिविटी दिया है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल विद मीन्स रोहित कैसा टाइप्स का मीन्स सैग्निफिशेंट कर रहा है। तो सैग्निफिशेंट क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कर रहा है, फिर सैग्निफिक कर रहा है, एफ्लीट्यूड कर रहा है, टैम्पर को बहुत आसानी से वो जो खेत को रहा है वो खेत को बहुत आसानी से उसमें प्रोडक्ट्स डाल रहा है। दो कोई यहाँ पर टाइप्स पूछ सकता है, जैसे कि आप कह सकते हैं, एक तो हमारा हो गया रैट्स और एक हो गया इंसेक्ट्स। जो टाइप्स ऑफ दो टाइप्स के होते हैं, एक रैट्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है। ये बैक्टीरियाज होते हैं, प्रेजेंटेड रहते हैं। कोई हार्मफुल बताइए, तो हार्मफुल में आप क्या कर सकते हैं, वो जो केमिकल स्ट्रिक्टली फूड एंड वेजिटेबल में प्रेजेंट रहता है, एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी भी आप देख सकते हैं इसका, और एक बार पढ़ ले, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लेंगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, बाय द कंजर्विंग द मीन्स फॉरेस्ट बाय द, कैसे प्लांट को वाइल्ड लाइफ से कंजर्व किया जाए, एक्सप्लेन करिए हाउ टू। तो ये 5 मार्क्स मीन्स कितने मार्क्स का हो सकता है, ये मार्क्स होगा हमारा 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का है तो कम से कम इसको आपको 3 पॉइंट में देना पड़ेगा। हाउ डू दे एक्सप्लेन, तो पहला कह सकते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है, क्या क्या हैबिट्स होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये प्रोवाइड करता है कौन, फॉरेस्ट। सेकेंड लिख सकते हैं, इट्स प्रोवाइड्स द एक्सटेंशंस ऑफ द रेयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड बात कर सकते हैं, मीन सेकेंड कह सकते हैं कि जो ट्रीज होता है बेंड करता है, सॉइल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर रिड्यूस करता है, फ्लोइडिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो ग्लोबल मीन्स कंसिक्यूरेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग कंसिक्यूरेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कोई 3 बताना है। पहला तो लिख सकते हैं क्लाइमेट जब चेंज होता है उस वक्त होता है, एक तो लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं ओजन ओजन डिप्लेक्शन डिप्लेक्शन, ठीक, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 2 हो गया, एक और पूछा है, कम से कम 3 आपको बताना है। तो एक लिखते हैं डिस्ट्रीफिकेशन, राइट, डिस्ट्रीफिकेशन, मैं स्पेलिंग आपको फ्रेज लिख दे रहा हूँ, डिस, आप अगर चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छी तरह से आपको ये सब पता होगा कि कहाँ आपके बुक में दिया है। डिस्ट्रीफिकेशन आपका ये हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीफिकेशन आप लिख सकते हैं, स्पेलिंग में मैं बोल दे रहा हूँ, DESERTIFICATING, डिस्ट्रीफिकेशन। क्लाइमेट चेंज, ओजोन्स, डिप्लेक्शन, ये 3 हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट है हमारा 28। तो 28 में देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहा है। 28 में हमारा क्वेश्चन है कि मीन्स गोपाल विलेज जो है वो कैरियड कर रहा है पॉइंट ऑफ द वाटर फॉर द वियर्ड द लॉन्गर फील्ड एंड द कैरियड विद द मदर द गिव ऑफ द पीसेस बिटवीन द सेल्फ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन करिए क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को आप बेसिकली ऑब्जर्व करिए कि जो गोपाल है वो गोपाल इजीली केयर कर रहा है एक पॉइंट ऑफ आफ्टर फॉर द क्लॉथ को पोएट्री कह सकते हैं। वो जो गोपाल है वो कैसे फाइंड कर ले बहुत आसानी से पॉइंट ऑफ द आफ्टर यूजिंग द क्लॉथ। पहला तो कह सकते हैं वो जो प्रोसेस होगा मीन्स पहला तो कह सकते हैं अपने आप से कि डेट्स मीन्स जो ये प्रक्रिया होता है इसके माध्यम से ये क्या कर रहा है, यूजिंग द रॉफ ऑफ द पीसेस फॉर द क्लॉथ इन सर्फेस एरिया पॉइंट ऑफ द हैंडेड
and that's increase the due to the which the pressures and decrease the Gopal the find the easy to the carry the pot. तो क्या मैं बता रहा हूँ, आफ्टर जब यूजिंग कर रहा है एक पीसेस ऑफ क्लॉथ में, तो सरफेस एरिया पर पॉइंट ऑफ देख रहा है कि हेडेड ऑफ इंक्रीज कर दे रहा है, तो उस वक्त सिचुएशन में जो गोपाल फाइंड कर रहा है बहुत आसानी से पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट सेकेंड नंबर में देखते हैं कि सेकेंड नंबर में आपसे कह रहा है कि आप बताइए कोई मीन्स बिटवीन द एक्सप्रेशन रिलेशनशिप क्या है थ्रस्ट और प्रेशर में। तो ये क्वेश्चन बेसिक से आपसे पूछ सकता है। तो पहला कुछ भी आपको नहीं करना है, जो आप पढ़े होंगे वहीं बस लिख देंगे। प्रेशर आप लिखेंगे, प्रेशर के आगे आप लिखेंगे उसका फॉर्मूला जो आप पढ़े थे, थ्रस्ट पढ़े थे, और क्या थ्रस्ट बाय क्या होता है, सरफेस एरिया ओवर द विच द नेट्स में सरफेस एरिया वेवर विच इज द नेट्स, या फिर लिख सकते हैं नीचे कंटेक्ट एरिया। ठीक, ये आप कह सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थर्ड नंबर में आपसे कह रहा है कि गिव्स टू ऑफ द एप्लीकेशन वेयर इज रिड्यूस ऑफ द प्रेशर इंक्रीज। मीन्स दो को ही बताइए जैसे कि एप्लीकेशन दैट्स अपने एग्जांपल में। पहले तो आप कह सकते हैं रियल दैट द विल बस, जो मीन्स बस का आप पोया देखे होंगे, जो वेल होता है वो क्या करता है ट्रक्स एंड फॉर द, उसमें बहुत यूजुअली एक डबल पोया लगा होगा, देखे होंगे ट्रक्स में भी और बसेस में भी बहुत सारे डबल पोया लगता है। उस वक्त क्यों लगा रहता है, क्योंकि वो जो होता है रिड्यूस करवाता है प्रेशर को और इंक्रीज कराता है सरफेस एरिया द फोर्स ऑफ एक्सॉर्टेड, मीन्स कंटेक्ट एरिया को इंक्रीज करवाता है। सेकेंड कह सकते हैं हाई राइजिंग बिल्डिंग और द डैम्स एंड हैव द बिल्ड ऑफ बेस। ठीक, सेकेंड ऑफ कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, राइट ऑफ द थ्री इफेक्ट बताइए, कोई तीन इफेक्ट बताइए फोर्स का, जो मीन्स कोई भी तीन। ठीक है, टू पैरामीटर फॉर एसोसिएटेड which the magnitude of the force needed the states force friction completely a specific force। तो क्या कह सकते हैं, पहला तो ये कह सकते हैं आफ्टर द यूजिंग द रॉड, या सॉरी ये भी कह सकते हैं कि मीन्स कोई, आप सिंपली पहले क्वेश्चन को समझिए कि कोई यहाँ पर फर्स्टिंग आपसे कोई इफेक्ट ऑफ फोर्स पूछ रहा है तीन, पहले इसे आप कंप्लीट करिए। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकता है, मे बी मीन्स मे बी अ मेक ऑफ द मूव ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट जब मूव करेगा तो उस वक्त फोर्स अचानक कोई लगाएगा तो उस वक्त वो क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कोई समझिए सोकर उठा है और उस पर अचानक कोई फोर्स दे दिया पीछे से, तो वो क्या होगा, उस पर एक इफेक्ट पड़ सकता है। सेकेंड कह सकते हैं मे बी द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अचानक मूव कर रहा है, जैसे कि कह सकते हैं एक कार जा रहा है और उस पीछे से कोई ट्रक उस पर मार दे तो उस पर भी अफेक्ट करेगा। मे बी द चेंज ऑफ द डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी डायरेक्शन मूव कर रहा है और अचानक उससे मीन्स कोई धक्का दे दिया या कोई भी फोर्स कर दिया, तो फोर्स वहाँ पर लगा तो वो डायरेक्शन भी चेंज करेगा बहुत आसानी से। फिर उसके बाद कह रहा है टू कोई पैरामीटर्स बताइए एसोसिएटेड जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर नीडेड फॉर द फैक्टर्स ऑफ कंप्लीटली द स्पेसिफिक फंक्शन। तो क्या कह सकते हैं, पहले तो दो कोई मीन्स बता दीजिए, जैसे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो स्पीड रिक्वायर्ड करता है इट, मैग्नीट्यूड जो फोर्स होता है, डायरेक्शन इन विच द अफेक्ट द कंप्लीटली स्पेसिफिक द फोर्स। ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 स्टेट्स मीनिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। नेम कोई फोर पेट्रोलियम बताइए प्रोडक्ट्स ऑफ, पहले तो मैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आपको समझा दूं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होता है द प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया जो सेपरेटिंग करता है एक वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम को इनटू द यूजफुल टू, मीन्स आफ्टर तो ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू देयर द यूजफुल फॉर्म ऑफ इज नॉन एज द रिफाइनिंग। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जब the process of separating various components of petroleum into their useful form is known as a refining। सिंपल सी बात है। फिर दो कोई मीन्स बताना है आपको पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस करता हो और यूजेस करते हैं। जैसे कि आपको पहला मैं बता दूं, डीजल ऑयल को आप देखे होंगे, जो डीजल होता है, एक डीजल ऑयल वो यूज़ करवाता है हमारा व्हीकल्स होता है उसको रनिंग करवाने में। तो कह सकते हैं डीजल ऑयल यूज टू रनिंग जनरेट्स हैवी एंड व्हीकल्स।
सेकेंड कह सकते हैं केरोसिन, जो यूज़ करते हैं हम लोग डोमेस्टिक हाउसेज में, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले का ज़माना जो था उस वक्त घर में कह सकते हैं उसी से खाना बनता था और उसी से जो दिया होता था मीन्स लाइट हीट और लाइट प्रोड्यूस करता था, वो कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, थर्ड क्या कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेशन वाल। जो ल्यूब्रिकेशन वाल हम लोग मशीन में यूज़ कर सकते हैं, तो ल्यूब्रिकेशन वाल फॉर यूज़ ल्यूब्रिकेशन मशीन्स। उसके बाद फ्यूल वाल, फ्यूल फोर्थ लास्ट जो है फ्यूल वाल कह सकते हैं, यूज टू फ्यूल इन द बॉडीज मीन्स बॉइलिंग। जो फ्यूल वाल होता है जो यूज़ किया जाता है बॉयल इन द मीन्स फ्यूल जो होता है यूज़ किया जाता है फ्यूल वाल में। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि जॉन बताइए फॉर द कंटेंट ऑफ द अनबॉर्न वांटेड द वेपर्स एंड राइट द एक्टिविटीज द वैराइटीज इट। कह सकते हैं इन ईयर जो मोस्ट ऑफ जॉन होता है फ्लैम कंटेंट्स करता है, जैसे कि अनबॉर्न करते हैं लोग, वेपर्स एक्टिवेट होता है। और आप 100 पेज नंबर भी निकाल कर आप देखेंगे तो उस वक्त दिया होगा कंप्लीटली, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। इन मीन्स इन ईयरली मोस्ट ऑफ जॉन जो फ्लैम होता है कंटेंट, जो कंबशन चैप्टर का है, जो इन ईयरली मोस्ट जॉन होता है अंदर का जो जॉन वो फ्लेम कंटेन करता है, अनबॉर्न वैक्स प्रोड्यूस करता है। बी में आप कह सकते हैं एयर जो होता है फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्लेम मिक्स हो जाता है अनबॉर्न, एंड फॉर द वेक्स ऑफ जो वेपर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे CO2 गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, तो ये आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, स्टेट्स ऑफ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, तो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल क्या क्या मीन्स क्या क्या कह सकते हैं। तो पहला तो आप कह सकते हैं जो मीन्स गुड्स फ्यूल्स होते हैं या प्रेजेंटेड रहते हैं क्या चीज़ में, मीन्स बहुत सारे, जैसे कि स्टोर करता है मीन्स हाई उसके पास कैलोरीफिक वैल्यू होता है, हाई कह सकते हैं उसके पास मीन्स वो पॉल्यूट नहीं करता है फॉसिल फ्यूल के माध्यम से, या फिर कैरोसिन जो होता है उससे पॉल्यूट नहीं करवाता है, या फिर कह सकते हैं स्टोर करता है बहुत मीन्स स्टोर बहुत आसानी से हो जाता है, इजीली स्टोर। ये कुछ पॉइंट लिख सकते हैं जो आपके बुक में गुड फ्यूल के दिया होगा कंबशन चैप्टर में। इनलिस्टेड 2 बताइए इफेक्ट फॉर द फ्यूल ऑफ द इन्वायरमेंट पर, क्या क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट आपको जस्ट बगल में मिल जाएगा। अगर डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा तरह का फ्यूल हम लोग यूज़ करने लगेंगे, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल ज़्यादा प्रोड्यूस करने का पॉल्यूट और डेट सब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जो होता है मीन्स एयर में जब मिक्स करने लगेंगे तो उस वक्त क्या होगा, बर्निंग मीन्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, हम लोग सांस भी उस वक्त नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होगा। 32 में देखते हैं लोग, 32 द हैपनिंग विद दैट्स हैपनिंग द फार्मर द कंटिन्यू, द फार्मर कंटिन्यू क्या 13(1) में आपसे पूछ रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं एक ग्रेड वाले डिजीज लाइक बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला तो आप कह सकते हैं यहाँ से जो क्रॉप ईयर्स में हम लोग लगाते हैं फील्ड में, पहला तो यल्ड, यल्ड मीन्स यहाँ पर स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, यल्ड फ्लूइड ग्रेड वाले डिक्रीज करता है। सेकेंड उसका मेथड्स कुछ लिख सकते हैं जैसे कि सॉइल फर्टिलाइजेशन, पहले लिख सकते हैं फ्लूइड फ्यूल, फिर मैन्यूर खाद जो होता है, फर्टिलाइजेशन क्रॉप रोलिंग करता है। ये सभी का एक एक लाइन का पॉइंट बाई बुक्स में आपको दिया होगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं जिसके माध्यम से फर्टिलाइज करता है। 32 में देखते हैं लोग क्या कह रहा है। 32 में कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम्स के लिए एक्सप्लेन करना है आपको। तो आप जानते हैं जो मीन्स बहुत सारे ऐसे फूड्स आइटम्स होता है प्रोड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो ये आप जाकर आप 23-24 पेज नंबर में देख सकते हैं। वहाँ पर बेसिकली आपको बहुत छोटा पॉइंट में आपको मिल जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट अपने बुक से ही लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टेट्स द गिवन फॉर द काउजेस, क्या कारण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हाउ डज दिस आर द लिव फॉर दैट इज द मेंशन एनी द सच ऑफ इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो पहला क्या लिख सकते हैं, पहला पहला तो यहाँ पर देखिए उस नाम बताना है उस ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो कौन सा है, पैथोजेनस। अब पढ़ेंगे पैथोजेंस, जो पैथोजेंस और ये मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये मींस अनडिस्ट्रेस, इसका इफेक्ट क्या होता है, इन्वेडिएट कर देता है हमारे बॉडी में, मींस बहुत सारे माउथ का जो होता है उसको, दांत को खराब कर देता है। फिर रिलीज करता है एक टॉक्सिन जो अफेक्ट कराता है हमारे बॉडी में। काउजेज ऑफ डिजीजेज होते हैं जो स्प्रेड कराता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत आसानी से फैल जाता है। जो फिलहाल अभी कोरोना वायरस आता है उसका भी कारण पैथोजेनिस है, जिसके माध्यम से वो बहुत आसानी से फैल जाता है हमारे बॉडी से दूसरे बॉडी में। एसिड की बात करते हैं, प्रोड्यूस करता है मीन्स बैक्टीरिया को, क्लोराइड तीर्थ को, ये सब को प्रोड्यूस करता है।
तो आप ये कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा एक और सैम्पल पेपर को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।